Class 8th English Reader. Chapter number 6. How Mowgli joined the pack. पैक का मतलब होता है जो भेड़ियों का झुंड होता है उसे पैक बोलते हैं. तो मोगली ने उस पैक को कैसे ज्वाइन करा था. What will happen if an infant remains or is left all alone in a forest? यानी अगर किसी छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा. Have you ever heard of Mowgli? क्या आपने कभी मोगली के बारे में सुना है. Most of you must have heard of Mowgli, the little boy who was brought up by wolves. यानी आप में से ज़्यादातर ने मोगली के बारे में सुना होगा जो एक छोटा सा बच्चा था जिसको वुल्फ्स यानी कि भेड़ियों ने पाला था. Do you know how he came to be a part of wolf pack? यानी आपको पता है कि कैसे वो इनका साथी बना. Read and find out. A couple of wolves. A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in Seoni Hills. यानी सियोनीस के जो पहाड़ थे वहाँ पर एक भेड़ियों का जोड़ा रहता था उनके साथ में उनके 4 बच्चे रहते थे. One evening, Father Wolf woke up from his dad's rest, yawned, stretched his paws to get rid of sleepy feeling, and said to Mother Wolf, "It is time to hunt again." "Good luck be with you, O chief of wolves," whined the mischievous and terrible Jackal Tabaqui as he entered the cave. तो एक शाम को जब फादर वुल्फ सोकर उठते हैं अपने पैर स्ट्रेच करते हैं ताकि उनकी जो थकान है वो चली जाए और मदर वुल्फ से कहते हैं कि फिर से शिकार का वक्त आ गया है. वहाँ पर एक लकड़बग्गा था जो उनसे कहता है गुड लक आपके साथ रहे. Tabaqui then upset father and mother wolf by saying spitefully that Sher Khan, the tiger living near the Waingunga river, had shifted his hunting ground to the hills. और उसके बाद वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि शेर खान जो वहाँ का टाइगर होता है वो अपना हंटिंग ग्राउंड बदल कर यहाँ पर आ गया है. फादर वुल्फ सेड एंग्रीली. फादर वुल्फ गुस्सा होकर कहते हैं बाय द लॉ ऑफ जंगल शेर खान हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग. तो वो कहते हैं जंगल के नियम के हिसाब से वो अपना हंटिंग का ग्राउंड यानी अपने शिकार करने की जगह बिना वार्निंग के बदल नहीं सकता है. ही वॉज इवन एवरी हेड ऑफ गेम विद इन 10 miles आई हैव टू किल फॉर दीज 2 days. यानी कि मुझे अभी 2 दिन और वहीं पर शिकार करना है. मदर वुल्फ कहती हैं शेर खान हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ. वो एक पैर से बचपन से ही लंगड़ा है और इसीलिए उसने एक कैटल मारा है. द विलेजर्स ऑफ वानगुंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम. और जो वहाँ के गांव वाले हैं वो उसे बहुत नाराज़ हैं और वो उसकी वजह से जंगल में भी आग लगा सकते हैं. एंड ही इज़ फार अवे एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी व्हेन द ग्रास इज सेट अलाइट. तबैकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट. लकड़बग्गा चला जाता है. Father Wolf heard the dry, angry, snarly, sing-song whine of frustrated tiger and said, "The fool to begin a night's work with that noise. Does he think our buck are like that? Fat Waingunga bullocks." "Shh! It is neither bullocks nor bucks he earned tonight, but man," said Mother Wolf as she heard Sher Khan's savage howl. यानी वो आवाज़ सुनते हैं शेर खान की और कहते हैं कि रात के काम में इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है, सब सुन लेंगे. और क्या उसे लगता है कि हम भेड़ बकरी मारेंगे. तो वो कहते हैं कि ना वो भेड़ बकरी ना गाय भैंस मारने वाला है बल्कि वो आज एक आदमी का शिकार करने वाला है. बट द लॉ ऑफ जंगल फॉरबिड every beast to kill and eat man because man killing lead to retaliatory hunting of wild animals and man eating made beast mangy and toothless. Sher Khan was howling menacingly because he had burned his feet by jumping on a woodcutter's campfire. Tabaqui was him. तो वो कहता है कि लेकिन जंगल के नियम से हमें किसी भी आदमी का शिकार ना करना चाहिए ना उन्हें मार के खाना चाहिए क्योंकि हम उनका शिकार करेंगे और वो बदले में हमारा करेंगे. और शेर खान एकदम से चिल्लाने लगा, दर्द से कराने लगा क्योंकि उसने किसी लकड़हारे के कैंप फायर के ऊपर पैर रख दिया था. Soon the bushes rustled a little and Father Wolf saw in front of him a naked brown baby who just walked. He looked up in Father Wolf's face and laughed. "Is that a man's cub?" said the Mother Wolf. "I have never seen one. Bring it here." तो उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है और एकदम से जो फादर वुल्फ होते हैं भेड़िया वो देखता है उनके सामने एक छोटा सा नंगा बच्चा पड़ा होता है जो उनके चेहरे की तरफ आकर हंसने लग जाता है. तो मदर वुल्फ कहती है कि इसे इधर लाओ, मैंने कभी भी किसी इंसान का बच्चा नहीं देखा है.
Father Wolf pushed the baby little towards the 4 cups. Father and Mother Wolf were delighted to see him sit fearlessly with their cups and sharing a meal with them. तो वो उन्हें अपने बच्चों की तरफ धक्का दे देता है और वो उनके बच्चों के साथ बड़े बिना डर से बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है. At that very moment, Sher Khan entered the cave with Tabaqui and demanded the little baby as his quarry. तो शेर खान उनके वहाँ घुस जाता है एकदम से और उनसे बोलता है कि ये बच्चा मेरे हिस्से का है. The wolves are free people, said Father Wolf. They take orders from the head of the pack and not from any stripped cattle killer. Man's cub is ours to kill if we choose. तो कहते हैं, वो कहता है भेड़िए फ्री लोग हैं और हम ऑर्डर सिर्फ हमारे हेड ऑफ द पैक से लेते हैं, यानी जो भी हमारे ग्रुप का लीडर है हम सिर्फ उसी से ऑर्डर्स लेते हैं, तुमसे नहीं लेंगे, और अगर हमें बच्चा मारना होगा तो हम खुद मारेंगे. When Sher Khan insisted on getting the baby as his rightful quarry, Mother Wolf sprang towards him and said, "The man's cub is mine, lame one. He shall not be killed. He shall live to run and hunt with the pack. And in the end, look, you hunter of little naked cub, he shall hunt you. Now go away, or you will go back lamer than you came into the world." और जब शेर खान ज़्यादा जिद करने लग जाता है तो जो मदर रहती है वो उसकी तरफ छलांग मार देती है. छलांग मारकर वो उससे कहती है कि ये बच्चा अब मेरा है और ये हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ शिकार करेगा और अंत में ये तुम्हारा भी शिकार कर देगा और अब तुम वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और लंगड़ा कर दूंगी. Sher Khan did not like to stand up against the furious mother wolf in a cave and went away saying, "Each dog barks in his own yard. We will see what the pack council will say to this fostering of man's cub. The cub is mine and to my teeth will come in the end." तो शेर खान बोलता है कि मैं देख लूँगा कि आज की मीटिंग में ये किसका होता है और एंड में ये मेरा ही होगा. The law of the jungle laid it down clearly that the wolf might live away from the pack after his marriage, but he must bring his cub to the pack council in order to introduce them to the other wolves. जंगल के नियम के अनुसार जो भेड़िए रहते हैं वो शादी के बाद अलग रह सकते हैं, पर उन्हें अपने बच्चे यहाँ लाना पड़ते हैं ताकि वो मीटिंग में उन्हें सबसे मिलवा सकें. After that introduction, the cubs were free to run wherever they liked, and until they had killed their first buck, no excuse was accepted if the grown-up wolf killed one of them. The punishment was death, where murder could be found. और उसके बाद वो बच्चे जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, पर उन्हें शिकार करना होगा. Father Wolf therefore took the cubs and Mowgli to the pack council meeting held at the hilltop under the chairmanship of Akela, the lone wolf. तो फादर जो रहते हैं वो अपने 4 बच्चों के साथ मोगली को भी लेकर जाते हैं. मीटिंग एक हिल टॉप पर चल रही होती है जिसका मेन मेंबर रहता है अकेला. He pushed Mowgli into the center where he sat laughing and playing with pebbles. Balu, the brown bear who taught the law of jungle to the wood cubs, and Bagheera, the black panther, spoke for Mowgli and urged the pack council to permit him to run and hunt with the pack. तो वो उससे बीच में बिठा देते हैं मोगली को जहाँ वो हंसता खेलता रहता है, और वहाँ एक भालू और एक ब्लैक पैंथर उसके लिए बात करते हैं कि उसे पैक के साथ रहने दिया जाए. Bagheera also proposed to buy Mowgli's life for the price of newly killed bull, and everyone accepted his proposal. Sher Khan rode still in the night, and he was angry that Mowgli had not been handed over to him. शेर खान उस रात बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो गुस्से में रहता है क्योंकि मोगली उसे नहीं दिया जाता. I rode well, said Bagheera, for the time will come when this naked thing will make you roar to another tune or earn nothing of man. तो बगीरा कहता है कि देखना एक दिन ये तुम्हें बड़ा होकर ज़रूर मारेगा. It was well done, said अकेला. Men and their cubs are very wise. He may help in a time. और अकेला भी कहता है कि जो इंसान और उनके बच्चे होते हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं और इसलिए हो सकता है कि हमारी आगे चल के मदद करें. And that is how Mowgli entered the Seoni wolf pack for the price of a bull and Balu's good word. तो इसी तरीके से वो पैक में ज्वाइन होता है. Where did the pair of wolves live? जो भेड़ियों का जोड़ा था वो कहाँ रहता था? The pair of wolves lived in a cave in Seoni Hills. वो एक सियोनी हिल्स की गुफा में रहते थे. Father Wolf says it is time to hunt again. What time was it actually? यानी जब वो कहते हैं कि अब फिर से समय आ गया है हंटिंग का, तो वो कौन सा समय रहता है? It was evening. What did the law of jungle forbid and why? क्या लॉ ऑफ जंगल क्या मना करता है और क्यों? वो मना करता है फॉरबिड द एनिमल्स टू चेंज देयर क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग, यानी अपने शिकार के इलाके बदलना बिना वार्निंग के मनाए हैं.
वॉट न्यूज़ डिड तबाकी ब्रिंग, क्या लाता है वो? ब्रॉड द न्यूज़ दैट शेर खान द टाइगर हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड टू द हिल, यानी जो शेर खान है उसने अपने शिकार की जगह बदल ली है और पहाड़ पर आ गया है। Why was Father Wolf annoyed? Father Wolf was annoyed because Sher Khan the tiger had broken the law of jungle, क्योंकि जो शेर खान था उसने जंगल का नियम तोड़ा था। Where was the pack council meeting held? कहाँ थी उनकी मीटिंग? The pack council meeting was held on hilltop, पहाड़ पर। What was the price at which the cub was brought to the wolf pack? क्या कीमत चुकानी पड़ी? The cub was brought to the wolf pack for the price of a newly killed bull. एक ताज़े मरे हुए बुल की कीमत पर उसे लाया जाता है।